फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फर्म या सीए मेंबर की स्टैंप या सील के बारे में। एज पर आईसीआई गाइडलाइंस, अगर कोई भी सीए मेंबर सिग्नेचर करता है एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी डॉक्यूमेंट पे टू सर्टिफाई दैट डॉक्यूमेंट या ऑडिट रिपोर्ट पे, तो उनको सिग्नेचर के साथ सील को अटैच करना बहुत ज़रूरी है। मीन सील लगाना बहुत ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट पे, ताकि उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट किया जा सके, ऑथेंटिकेट किया जा सके। तो आखिर में स्टैम्प कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से बननी चाहिए और उसमें क्या क्या की कैप्चर होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो तरह से स्टैम्प आ जाती हैं। एक आ जाती है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिविजुअल नेम पे, मतलब आप एज अ सीए मेंबर की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने खुद के नेम पे, तो एक तो हो जाता है इंडिविजुअल की जो स्टैम्प या सील है वो हो जाएगी। उसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स कैप्चर होंगी, जैसे बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक तो हो गया मेंबर का नेम आपका, एक मेंबरशिप का नंबर, एक सीए का लोगो या रेफरेंस कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देन एक लोकेशन, वैसे ऑप्शनल है बट लोकेशन भी हो सकता है। देन फिफ्थ, राउंड स्टैम्प नेसेसरी नहीं है, स्क्वायर स्टैम्प भी हो सकती है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि सारी की सारी डिटेल्स कैप्चर हो रेदर देन शेप, शेप कोई भी हो बट सारी डिटेल्स कैप्चर होनी चाहिए जो भी नेसेसरी है। सिक्स्थ, क्योंकि इनके स्टैम्प के ऊपर क्या क्या कैप्चर होना चाहिए इसके ऊपर कुछ प्रिसाइज गाइडलाइन नहीं है, तो इन जर्नल प्रैक्टिस जो फॉलो होती है उसी के बेसिस पे ही ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर मेंशन्ड है। तो क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आप स्टैम्प या सील बनवा रहे हैं, कि जो भी डिटेल्स आप शो कर रहे हैं सब कुछ क्लियर हो एंड वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट कर पाए कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टैम्प है और उसमें सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स कैप्चर होनी चाहिए। मैं सैम्पल आपको स्टैम्प्स दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टैम्प है, इसमें आप देख सकते हैं कि नेम मेंशन है मेंबर का, लोगो मेंशन है कि एक सीए की स्टैंप है, देन मेंबरशिप नंबर मेंशन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या मेंबर है अगर कल को कोई भी वेरिफिकेशन होती है तो ये एक वैलिड स्टैंप है। देन सेकंड आ गया, इसमें मेंबर का नेम मेंशन है, लोगो मेंशनड है, मेंबरशिप नंबर मेंशनड है एंड लोकेशन मेंशनड है, तो ये भी एक वैलिड स्टैंप है। इसमें भी सारी की सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट कैप्चर हो रही है। ये राउंड शेप में है, आप स्क्वायर शेप में अगर स्टैम्प बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं, उसमें भी कोई डिनाई नहीं है कहीं पे भी कि आप स्क्वायर स्टैम्प में नहीं बनवा सकते। अगर आपको सैंपल देखना है तो आपको आराम से गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा सैंपल, स्टैम्प के सैंपल क्या होना चाहिए, साइज शेप कैसी होगी और उस पर क्या क्या चीज़ कैप्चर होनी है वो तो इस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। स्टैम्प का शेप बस स्क्वायर हो जाएगा। देन आ जाती है सीए फर्म की स्टैम्प। अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आपने फर्म रजिस्टर की हुई है, उसके भी आप पे आप साइन कर रहे हैं, या आप किसी पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी फर्म में पार्टनर है, उस फर्म के भी आप पे साइन कर रहे हैं, देन आपको उस फर्म की स्टैम्प बनवानी पड़ेगी। फर्म की स्टैम्प में एक तो फर्म का नेम आना चाहिए, देन फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर एफआरएन आना चाहिए, देन सीए का लोगो या रेफरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक सीए की फर्म है वो आना चाहिए। देन एक लोकेशन, ये ऑप्शनल है वैसे, लोकेशन भी आ सकती है कि कौन सी लोकेशन में लोकेटेड है आपकी फर्म। देन इसमें भी राउंड शेप मैंडेटरी नहीं है कि राउंड शेप की स्टैंप होनी चाहिए, कोई भी स्टैंप कोई भी कलर की स्टैंप हो सकती है, ग्रीन ब्लू रेड किसी भी कलर की भी आप स्टैंप यूज़ करवा सकते हैं। देन इसमें भी क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए एंड सब सारी डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सैम्पल स्टैम्प्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी होंगी। तो पहली स्टैम्प में आप देख सकते हैं कि आर के एंड कंपनी फर्म का नेम आ गया, देन सीए का लोगो आ गया कि ये एक सीए की फर्म है, देन एफआरएन नंबर आ गया, देन लोकेशन आ गई, तो ये एक वैलिड स्टैम्प है, इसमें सारी की सारी डिटेल्स कैप्चर्ड है। देन आर के एंड कंपनी आ गया, फर्म का नेम, सीए का लोगो आ गया, एफआरएन आ गया एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा हुआ है कि ये सीए की एक फर्म है। इसमें लोकेशन नहीं मेंशन क्योंकि लोकेशन ऑप्शनल है, बट इन्होंने इसमें बेसिक डिटेल्स की ये इस फर्म के बिहाफ पे साइनिंग हो रही है, वो सारी डिटेल्स कैप्चर्ड है एंड अगर कल को कोई वेरीफाई करना चाहिए तो एफआरएन नंबर के बेसिस पे वेरीफाई कर सकता है फर्म के नेम को भी। तो दैट्स ऑल, ये था सीए की फर्म या सीए मेंबर की स्टैंप और सील के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।